और नोएडा में हुए श्रमिक आंदोलन और उसके बाद भड़की हिंसा को एक हफ्ता पूरा हो गया है। उस दिन हुई आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरों ने शहर को दहला दिया था। हालांकि अब हालात सामान्य हैं, लेकिन लोगों के जहन में वो खौफनाक मंजर आज भी ताजा है। क्या है आज जमीनी हकीकत, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। धुएं का गुबार, जलती हुई गाड़ियां और सड़कों पर उपद्रवियों का तांडव। नोएडा की ये तस्वीरें पिछले सोमवार को पूरे देश ने देखी थी। एक श्रमिक आंदोलन देखते ही देखते हिंसक बवाल में तब्दील हो गया था। अब इस घटना को एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन जिन सड़कों पर वो बवाल हुआ, वहां से डर का साया अब भी पूरी तरह हटा नहीं है। फिलहाल सेक्टर 62 के बी ब्लॉक में मौजूद है। मार्केट है, तस्वीर आपको दिखाऊं। रोजाना की तरह मार्केट खुली हुई है, किसी तरीके का कोई तनाव नहीं है। सभी लोग आराम से अपने अपने काम से मार्केट से जो सामान लेना है वो लेकर जा रहे हैं। और ऐसे इलाके जहां किसी तरीके की चीज़ें खराब हो सकती हैं, दंगा भड़क सकता है, उन इलाकों पर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है। कुछ दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं। जो पिछला सोमवार था, कैसे हालात थे? पिछले सोमवार में काफ़ी हालात ख़राब हो रखे थे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ आई, कम से कम 500-600 लड़के थे। हमने पहले उन्हें खुद समझाने की कोशिश की, हमारे से समझ में नहीं आई उनके। फिर हमने तत्काल तुरंत चौकी इंचार्ज साहब को फ़ोन किया, NIB चौकी इंचार्ज साहब, उनको फ़ोन करा। उन्होंने तुरंत फोर्स लेकर के आए, उनको कंट्रोल किया। और नहीं तो यहाँ पता नहीं क्या हाल कर देते वो, हम बाल बाल बचे। एक हफ्ते बाद जब हमारी टीम ने शहर के अलग अलग प्रभावित इलाकों का दौरा किया, तो पाया कि जनजीवन पटरी पर लौट आया है। दुकानें खुल चुकी हैं और दफ्तरों में कामकाज सामान्य है। लेकिन जब हमने स्थानीय लोगों से बात की, तो उस दिन का दर्द और चिंता उनकी बातों में साफ झलकी। अजीत तोमर हूँ, मैं सीनियर एडमिन मैनेजर हूँ JP यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में बच्चे भी रहे होंगे, किस तरीके के हालात थे पिछले सोमवार की अगर बात की जाए? देखिए, अगर अब मैं अपने यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो बाहर क्योंकि तनाव था, इसलिए बच्चों में भी एक किस्म से डर तो होता ही है। पुलिस का क्या रोल रहा, कैसा कितना कोऑपरेशन मिला? रहा सवाल हमारी लोकल पुलिस का, तो वो प्रोएक्टिव रहे और उनको ये मालूम था कि हालात ख़राब हैं, इसलिए पहले से ही उन्होंने तैयारी करी हुई थी। खासकर हमारे गेट नंबर 3 पे पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया था और एक्शन में रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने तत्परता न दिखाई होती और दंगाइयों को खदेड़ा न होता, तो शहर को बड़ी क्षति पहुंच सकती थी। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ही स्थिति को समय रहते काबू कर लिया गया। दंगाई तो ऐसे थे, 400-500 के करीब थे। वो आए, सवारी बैठी थी ऑटो से, उसे खींच के उतारना और फिर मुझे कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ आ जाओ, नहीं ऑटो में आग लगा देंगे। सर, पुलिस ने कितना सहयोग दिया? किसी ने पुलिस को सूचना दी, हमारे बीच के ही लोग। ये तो अच्छा हुआ कि मौके पे पुलिस पहुंच गई और वो पत्थर मारते हुए पुलिस को जब देखे तो वो भगे। भले ही सड़कों पर शांति है और पुलिस का पहरा सख्त है, लेकिन लोगों के मन में अब भी सवाल है कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। प्रशासन के लिए चुनौती अब केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि आम जनता के बीच उस खोए हुए विश्वास को फिर से जगाना भी है। नोएडा की सड़कें अब भले ही शांत दिख रही हो, लेकिन पिछले सोमवार के जख्म अभी भरे नहीं हैं। लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें अब भी किसी अनहोनी की आशंका में सतर्क है। प्रशासन दावा कर रहा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन डर की ये परछाई हटने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। टीम न्यूज स्टेट। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।